कभी कभी ना लगता है जैसे हमारे अंदर एनर्जी नाम की चीज़ ही नहीं बची हो। सुबह उठने का मन ही नहीं करता। किचन का काम देखते ही मन घबरा जाता है और दिन के बाकी कामों का तो सोचकर ही थकान महसूस होने लगती है। बच्चों का टिफ़िन, पति का ब्रेकफास्ट, कपड़े धोना, लंच बनाना, सफाई और ये सिलसिला पूरे दिन चलता रहता है। हर काम कल पे टांगने का मन करता है और दिन के अंत में बस गिल्ट मिलता है कि कुछ प्रोडक्टिव किया ही नहीं। शायद आप भी इस फेज से गुजरी हैं, शायद आप भी उसी में फंसी हुई हैं, या शायद आप किसी को कह भी नहीं पा रही हूँ और दिल और शरीर दोनों ही थक चुके हैं। पर सच कहूँ तो ये आलस सिर्फ एक हैबिट नहीं होती, ये हमारे मन, सोच और थकावट और माहौल से जुड़ी हुई एक गहरी समस्या होती है। हर रोज़ वही रूटीन, वही जिम्मेदारियाँ और अपने लिए एक पल भी नहीं मिलता। ऐसे में बॉडी तो चलेगी लेकिन दिल नहीं। आज की इस वीडियो में हम उन असली वजहों की बात करेंगे जो एक होम मेकर को धीरे धीरे आलस की तरफ ढकेल देते हैं। ऐसे रीजंस जो बाहर से सिर्फ काम टालने जैसे लगते हैं लेकिन अंदर से वो थकान, प्रेशर और कभी कभी उदासी का नतीजा होते हैं। घर चलाते चलाते जब हम खुद को ही भूल जाते हैं तब ये आलस शरीर का नहीं दिल का भी हो जाता है। हम उन्हीं बातों को समझेंगे और बात करेंगे उन कुछ छोटी छोटी लेकिन असरदार आदतों की जो आपको वापस वही एनर्जी, वो चुस्ती और वो अपनापन महसूस करने में मदद करेंगी। अगर आप भी ये महसूस करती हैं तो दिन तो बीत गया पर आज तो कुछ काम ही नहीं हुआ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आजकल हम सब यूट्यूब पर व्लॉग्स देखते हैं तो उसमें महिला एक दिन में 10 काम निपटा रही होती है। सुबह योगा, ब्रेकफास्ट, घर की सफाई, फिर शाम में अपनी हॉबीज़। हम देखते हैं और सोचते हैं वाह मैं भी ऐसा रूटीन फॉलो करूँगी। अगले ही पर हम नोटबुक लेकर अपने कल के लिए एक बड़ी लिस्ट बना लेते हैं। सुबह 5 बजे उठना, पूरा घर साफ़ करना, 2 महीने से पेंडिंग पेंट्री ऑर्गेनाइज करना और थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकालना, जैसे आपने उस व्लॉग में देखा था। सोच लेते हैं कि कल से बस मेरी लाइफ बदल जाएगी और इसी उम्मीद में सो जाते हैं। पर सुबह ही जैसे आँख खुलती है दिमाग वही लिस्ट याद दिलाता है, आज तो सब कुछ करना है। शुरुआत भी अच्छी होती है पर जैसे जैसे दिन ढलता है टू डू लिस्ट के आधे से ज़्यादा वैसे ही पड़े होते हैं। बस कुछ टाइम बचा नहीं, कुछ एनर्जी नहीं और अब कुछ मन भी नहीं करता, तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अपने आप से नाराज़ हो जाते हैं। तो मैं तो कभी कुछ पूरा ही नहीं कर पाती, मैं कितनी लेज़ी हूँ। वो व्लॉग वाली महिला देखो, उसने तो सब कुछ मैनेज कर लिया। और यहीं से फिर गिल्ट शुरू हो जाता है। जो कल नई एनर्जी से भरा था वो आज एक और हार बन जाता है। देखिए, सोशल मीडिया हमारे लिए एक विंडो बन गया है जहाँ से हम दूसरों की लाइफ का वो हिस्सा देखते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। एक चमक भरा रूटीन, परफेक्ट किचन, एक हमेशा मुस्कुराता हुआ पति और जो हमेशा मदद करता हुआ दिखाई देता है। पर ये एक एडिटेड वर्जन है, एक रियल लाइफ नहीं। अब इसका सिल्यूशन क्या है? सबसे पहला स्टेप है लिमिट सेट करना। अपने फ़ोन में सोशल मीडिया ऐप के लिए फिक्स टाइम सेट कीजिए। दिन में 30 मिनट या 1 घंटा, बस उतना ही। और उस वक्त उन लोगों के लिए कंटेंट देखो जो आपको मोटिवेट करता हो, ना कि गिल्ट और प्रेशर देता हो। अगर किसी को वीडियो देखने के बाद आपका मन दुखी हो जाता है या खुद से घिनसी होने लग जाती है तो वो कंटेंट आपके लिए नहीं है। उसको म्यूट कर दो, अनफॉलो कर दो, क्योंकि अपना मेंटल पीस किसी का फ्लेक ग्लो से छोटा नहीं होता। दूसरा स्टेप है अपनी असली ज़िंदगी को देखना, वो भी एक पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। अगर आप किसी और की वीडियो देख के आप इंस्पायर होती हो तो आप उस इंस्पिरेशन को कॉपी करने में मत लग जाइए। उस इंस्पिरेशन से आप अपनी लाइफ में छोटी सी सुधार लाइए। जैसे किसी ने छोटी सी वीडियो बनाया है टाइम मैनेजमेंट, तो उसमें से सिर्फ एक ही आदत लीजिए, पूरा रूटीन नहीं। वही एक छोटी आदत लेके अपने दिन को बेहतर बनाइए। ये जो छोटी छोटी समझ है ना, आपको सोशल मीडिया की गिल्ट से बाहर निकल के अपने घर की असली खुशी से जोड़ने में मदद करेगी। एक होम मेकर कुछ दिन भर कुछ ना कुछ करती रहती है, लेकिन जब कोई पूछता है आप क्या करती हो तो जवाब आता है कुछ खास नहीं, घर का बस काम ही तो करती हूँ। तो क्या यही सोच है हमारे लिए अपने काम के लिए? सुबह 6 बजे उठना,
सबके लिए नाश्ता, टिफ़िन, लंच रेडी करना, पति को काम पर भेजना, घर संभालना, बाज़ार भेजना, दवा लेना, बैंक का काम, कपड़े धोना, साफ़ सफाई एक चेन रिएक्शन है जो बिना रेस्ट के चलती है। उसमें से हमारी हिम्मत, मेंटल एनर्जी सब लगती है, लेकिन हमने खुद ही उस काम को नॉर्मल मान लिया है। जब तक सैलरी स्लिप ना हो तब तक काम इम्पोर्टेंट ही नहीं लगता। और फिर होता क्या है, जब कोई रिक्रिएशन नहीं देता तो हम खुद ही सोचने लगते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में। यही सोच सेल्फ डाउट बन जाती है, और सेल्फ डाउट से आता है आलस, क्योंकि जब हम अपने ही काम को सीरियस नहीं लेते तो करने का जज्बा भी कम हो जाता है। सॉल्यूशन, अपने काम को एक्नॉलेज करना सीखिए। सबसे पहला कदम है अपने काम को वर्क मानिए, छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। रोज़ के काम का एक टू डू लिस्ट बनाइए और हर काम के बाद उस पर टिक लगाइए। हर चीज़ एक एफर्ट है। अपनी फैमिली को भी अपने काम के बारे में ओपनली बताएं। कभी कभी बोलना पड़ता है कि मुझे लगता है कि मेरे काम को कोई सीरियसली नहीं लिया जा रहा, और ये कहना कोई घमंड नहीं, ये एक बाउंड्री बनाना होता है। और कभी किसी ने कह दिया तुम तो घर पर ही होते हो, तो फिर उसके बाद खुद से ज़रूर कहना, हाँ मैं घर पर ही होती हूँ और इसी घर को स्वच्छ प्यार भरा बनाए रखती हूँ। जब आप अपने काम की वैल्यू समझना शुरू करती हैं तो लोग भी उसकी इज्जत करना शुरू करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, तब आप खुद भी उस काम को मन से करती हैं, ना कि थकान और मजबूरी के साथ। कभी नोटिस किया है, जब कोई काम करने से पहले ही उसके बारे में हम इतना सोच लेते हैं कि एक्चुअल में करने की एनर्जी ही नहीं बची होती। एक होम मेकर का दिमाग कभी खाली नहीं होता, हर वक्त कुछ ना कुछ प्लानिंग चलती ही होती है। बच्चे का स्कूल प्रोजेक्ट, पति के कपड़ों का अर्निंग, फ्रिज की सफाई, और कुछ पुराने कपड़े जो कब से अलमारी के कोने में पड़े हैं उन्हें निकाल के सॉर्ट करना। ये ओवर थिंकिंग एक इंडिविजुअल थकान बन जाती है। हम देखते हैं 10 मिनट के चाय लेने पर वो चाय भी पूरी आराम से नहीं पी पाते, क्योंकि दिमाग वही अगला काम याद दिलाता रहता है। और जब मन ऑलरेडी इतना भारी हो तो शरीर कैसा चलेगा। इस ओवर थिंकिंग का सबसे आसान तरीका यही है, दिमाग से बात को निकाल दो, कागज़ पे रख देना। सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले एक डायरी लियो, कोई सिंपल नोटबुक जो सिर्फ आपकी हो, और उसमें लिखना शुरू करो जो कुछ भी दिमाग में चल रहा है, जो कल करना है, जो चिंता दे रहा है, और जो बस मन में ही बार बार आ रहा है, चाहे वो काम से जुड़ी हो या किसी बात से या आपकी लाइफ से। आप देखेंगे जब एक बार आप उन थॉट्स को लिख दिया, दिमाग हल्का महसूस करेगा, क्योंकि जब तक वो सोच दिमाग के अंदर रहती है वो चक्कर काटती रहती है और हम सोचने में ही थक जाते हैं। दूसरी एक छोटी आदत, पूरे दिन की प्लानिंग एक ही बार मत करो, एक साथ हर एक छोटे काम की लिस्ट मत करो। बस 3 काम लिखो, सिर्फ 3, वो 3 काम जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे करने के बाद आपको लगे हाँ आज कुछ किया। और अगर कोई काम रह भी गया ना, तो अपने काम से कहना सीखो कि मैं थकी नहीं हूँ, बस मेरा मन भरा हुआ है, कल फिर ट्राई करूँगी। ये छोटी छोटी आदतें, लिखना, कम सोचना और रियलिस्टिक प्लानिंग, आपके अंदर की वो हैवी ओवर थिंकिंग को धीरे धीरे हल्का करेगी। और जब मन हल्का लगेगा तो शरीर भी अपने आप एक्टिव हो जाएगा। हमारी एक दोस्त या पड़ोसन होती है जो हमेशा मिलते ही बुराई करना शुरू कर देती है। सास ने फिर से तंग किया, मेरा पति मुझे समझता ही नहीं है, ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है। पहले पहले आप उसकी बात ध्यान से सुनती हैं, समझाने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन एक वक्त के बाद आप उसकी नेगेटिविटी आपके ऊपर असर डालने लगती है। आपका काफ़ी ठीक थी सुबह, पर उससे मिलकर शाम तक थकी थकी से महसूस करने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप उसकी हर बात का वाइब्रेशन उदासी भरा होता है, और वो वाइब्रेशन आपके मन तक पहुंचता है बिना आपके जाने। नेगेटिविटी एनर्जी इन्फेक्शियस होती है। जैसे खुश रहने वाले लोग मिलके हमें हल्का महसूस करवाते हैं, वैसे ही उदासी से भरे लोग बिना कुछ किए हमारा मन भारी कर जाते हैं। सॉल्यूशन, खुद को उस इमोशन करंट से अलग कीजिए। 1, बाउंड्रीज़ बनाने सीखिए। हर किसी के प्रॉब्लम को आपका प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई बार बार सिर्फ रोना रोती करता है तो उसके साथ अपना टाइम लिमिटेड कीजिए, ज़रूरी नहीं है हर बात सुनी जाए। 2, कन्वर्सेशन का डायरेक्शन बदलिए।
जब भी वो शुरू हो बुराई पे, आप किसी और बात टॉपिक पे शुरू कीजिए। अच्छा छोड़िए, कल क्या बनाया था आपने, वो रेसिपी बताइए ना। इससे सामने वाले को सिग्नल मिलता है कि आप नेगेटिविटी ऑब्जर्व करने के लिए नहीं बैठी हैं। 3, अपने इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिए। आप सिर्फ एक लिसनर नहीं, एक इंसान हैं जिसे पॉजिटिविटी चाहिए। अपने आसपास के लोगों को चुनिए जो आपको अपलिफ्ट करे, थकाए नहीं। 4, जब वो कहती है मेरी लाइफ बेकार है, तो आप सिर्फ हाँ में हाँ मत मिलाइए। उससे जेंटली बताइए कि ज़िंदगी में मुश्किलें सबकी होती हैं, पर हर वक्त नेगेटिविटी रहना ठीक नहीं। खुद के लिए खुशी ढूंढना पड़ता है। आप किसी की इमोशन डस्टबिन नहीं हैं। आपको भी खुशी, हल्का मन और अच्छी कंपनी मिलनी चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिविटी एक जहर की तरह होती है, धीरे धीरे मन की पॉजिटिविटी को ख़त्म कर देती है, जिससे आप भी वैसे ही सोचने लगते हैं और आपके जो एनर्जेटिक है हैवी लाइफ स्टाइल होती है वो उदासी और आलस भरी हो जाती है। और अगर हाँ, आप वो महिला हैं जो हमेशा नेगेटिव सोचती हैं या नेगेटिव बातें करती हैं, तो उनके लिए मैं बस यही कहना चाहूँगी, अगर आपका मन बार बार नेगेटिव सोचता है, आपको हर बात में बुरा ही दिखाई देता है, तो इसका मतलब आप अपने मन के वश में हैं, उसके दुष्प्रभाव के अंदर हैं। और जब तक आप उस पर नियंत्रण नहीं पाएंगी, तब तक आपका मन आपका जीवन खुशहाल नहीं होने देगा। घर के किसी कोने में कपड़ों का ढेर पड़ा है, फ्रिज में कुछ पुराने डब्बे दिख रहे हैं, अलमारी खोलते ही कुछ न कुछ नीचे ही गिरता है और हम बार ये सोच के रह जाते हैं कि कल देखते हैं, अभी मूड नहीं है। ये मूड नहीं है और कल देखते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी आदत बन चुकी है। पहले लगता है एक छोटी सी अलमारी तो सेट करनी है, कभी भी हो जाएगी। काम को कल पे टाल देना जब तक वो काम सोचने बस से भारी ना लगे। फिर होता क्या है, छोटी सी अलमारी सेट करना भी एक टास्क बन जाता है। फिर फ्रिज क्लीन करना एक बर्डन लगने लग जाता है और हम अंदर ही अंदर गिल्टी फील करने लग जाते हैं, काश कल ही कर लेती। सॉल्यूशन 10 मिनट का मैजिक। प्रोक्रेस्टिनेशन का तोड़ है एक्शन का फर्स्ट स्टेप। काम छोटा हो या बड़ा, बस शुरुआत ज़रूरी है। जब भी मन करे फ़ोन का स्टॉप वॉच खोलो और 10 मिनट का टाइमर लगाओ। कहो खुद से बस 10 मिनट करूँगी फिर छोड़ दूँगी। चाहे वो अलमारी हो या फ्रिज हो या ड्रॉर या किचन। अक्सर ऐसा होता है कि हमारा मन लग जाता है, हम 10 मिनट सोचते हैं और 20-30 मिनट के काम ज़्यादा कर लेते हैं बिना रियलाइज़ किए। और अगर ज़्यादा काम नहीं हो रहा है तो गिल्ट मत लो, आपने कम से कम उसकी शुरुआत तो की, और वही सबसे बड़ी जीत होती है। थोड़ा काम करने के बाद जो सुकून मिलता है ना, वो किसी इस्पात से कम नहीं होता। एक कॉर्नर साफ़ करना, एक मन में हल्कापन और एक हाँ कल करेंगे तो आज थोड़ा कर लेते हैं में बदलना एक नई लाइफ स्टाइल बन सकती है। और ये जब आदत बन जाए तो काम भी हल्का लगेगा और मूड भी खुश। आप भी आज कुछ ऐसा ही करिए, 10 मिनट का टाइमर लगाइए और जो काम आप कब से टाल रही थी उसकी शुरुआत आज से कीजिए। हमें लगता है घर एकदम परफेक्ट होना चाहिए, घर क्लीन होना चाहिए, खाना स्वादिष्ट होना चाहिए, बच्चे डिसिप्लिन हो, हस्बैंड का टिफ़िन परफेक्ट होना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें। ये संभव नहीं है, हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती। इसलिए प्रोफेशन की उसमें परफेक्ट होने की भीड़ में लाइन में लगना बंद कर दीजिए। मैं पिछले व्लॉग में भी यही कही थी, अभी भी यही कह रही हूँ। तो दोस्तों, आज हमने बात की उस आलस की जो सिर्फ शरीर का नहीं दिल का भी होता है, जो हर दिन हमें थोड़ा थोड़ा खा जाता है और हम खुद भी नहीं समझ पाते कि हम वाकई लेज़ी हैं या सिर्फ थके हुए हैं या अंदर से खाली हो चुके हैं। अगर आपने भी कहीं ना कहीं उसको खुद महसूस किया तो प्लीज़ खुद से थोड़ा प्यार कीजिए, अपने लिए नया रूटीन बनाइए, एक छोटी सी जगह सजाइए और एक पल के लिए बस खुद के साथ बैठ जाइए। लेजीनेस से बाहर आना एक दिन का काम नहीं, लेकिन हर दिन एक छोटी सी कोशिश आपको एक नए उजाले की तरफ ले जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप किस वजह से सबसे ज़्यादा आलस महसूस करती हैं। और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि हर हफ्ते हम आपसे दिल से जुड़ी बातें लेके आती रहती हैं।